So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो जो चीजें सीखी है उनको ही करेंगे कंटिन्यू। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करे थे, ठीक है। चलिए, तो और प्रैक्टिस हम आज की क्लास में करेंगे, है ना। मैंने जैसे कि पहले क्लास में आपको बात बताई थी। ये क्वेश्चन देखें, इसमें हमको दो कैपेसिटर यानी कि दो संधारित्र दिए गए हैं, ठीक है, और एक की जो धारिता है वो 6 माइक्रोफैरड है, दूसरे की 3 माइक्रोफैरड है, ठीक है। और हमसे ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो बैटरी लगी है वो 12 वोल्ट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है तुल्य धारिता बतानी है आपको, दूसरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है पहले में, दूसरा आवेश यानी Q जो सेल से निकल रहा है, ठीक है, की मात्रा, तीसरा आपको बताना है प्रत्येक संधारित्र का विभव, वोल्टेज बताना है हर एक कैपेसिटर में। चलिए, तो रिसेंटली हमने इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। चलिए, तो सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। हमने लास्ट क्लास में इसके ऊपर काफी बातें करी हैं, तो आई होप आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन जो है अपनी नोटबुक में लिखा होगा, ठीक है। देखो, 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के जो संधारित्र हैं ये कैसे हैं, ये श्रेणी क्रम में है। तो दोनों माइक्रोफैरड में, दोनों श्रेणी क्रम में है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो तुल्य धारिता होती है, तुल्य धारिता कैसे निकाली जाती है आपको याद होगा, 1/C करके निकाली जाती है। 1/C1 प्लस 1/C2, है ना। इसके लिए मैंने शॉर्टकट मेथड भी बताया था, या फिर C इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2। अब C1 C2 क्या है, ये 6 और 3 C1 C2 है, तो 6 गुणा 3 और C1 प्लस C2, 6 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 3 18 बटे 6 और 3 9, 9 दूनी 18। तो कितना आ गया भाई, तुल्य धारिता आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड यानी 2 × 10⁻⁻6। याद आ रहा है, कल की क्लास में बात करी थी हमने। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर आया है, फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने निकाला, सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। आवेश Q की मात्रा, आवेश Q की मात्रा आप जानते हैं, C बराबर क्या होता था फॉर्मूला, Q/V, है ना। C बराबर क्या होता था फॉर्मूला, Q/V। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, C गुणा V। C कितना आया, 2 माइक्रोफैरड है, हाँ, 2 × 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा 12 टू 24 × 10⁻⁻6 कूलाम। इतना कूलाम आवेश रहेगा, मतलब 24 माइक्रो कूलाम आवेश रहेगा, 24 माइक्रो कूलाम, है ना। इसी तरीके से क्या होगा आपने बताइए, ठीक है। तो C निकल के आ गया 2 माइक्रोफैरड और Q निकल के आ गया 24 माइक्रो कूलाम। अब क्या बचा, प्रत्येक संधारित्र का विभव। प्रत्येक संधारित्र में इंडिविजुअली अगर विभव निकालने जाएं तो देखो जरा ध्यान से हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रत्येक संधारित्र में ना, तो दोनों के लिए अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले थर्ड पार्ट का पहला 6 माइक्रोफैरड के लिए मैं विभव, तो भाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बराबर Q/V, तो V बराबर Q/C। अच्छा, आवेश जो है कितना रहेगा, आवेश हमने निकाला था कितना, 24 माइक्रोफैरड, और इसकी धारिता कितनी है 24 माइक्रो कूलम, और इसकी है 6 माइक्रो कूलम। तो 6 4 24, 4 वोल्ट।
4 वोल्ट का इसके अक्रॉस रहेगा और 3 माइक्रो फेरेड वाले में संधारित्र में विभव V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी से। तो यहाँ पर आवेश तो समान रहता है, सीरीज में हमने देखा है दोनों में आवेश जो समान रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर इसकी धारिता है वो 3 है। तो 3 8 जा 24, तो यहाँ पर हो गया 8 वोल्ट। 8 और 4 कितना हो गया 12 वोल्ट। तो टोटल 12 वोल्ट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर है सेकंड वाले पार्ट के लिए। थर्ड वाले पार्ट के लिए चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। इस तरीके से हमको सॉल्यूशन जो है वो करने हैं, इस तरीके से सॉल्यूशन हमको करने हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आज हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैंने कल क्लास में बताया था जो जो चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी है आज उनकी प्रैक्टिस की जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये क्वेश्चन देखें। इसमें मैंने 3 कैपेसिटर लिए हैं, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और इनको मैंने इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से जोड़ दिया है एक 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, एक 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। तो ये कंडीशन है। यहां पर भी सेम चीजें, हमको जो जो चीजें वहां पर निकाली थी वो चीजें यहां पर भी कैलकुलेट करो। चलो चलिए, क्वेश्चन सेम है लेकिन इस बार डेटा जो है वो चेंज है। क्वेश्चन जो पहले पूछे गए थे वही क्वेश्चन अभी भी पूछे गए हैं, लेकिन डेटा जो है चेंज है। चलो बताओ जरा, जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन का। 2 मिनट का टाइम देता हूं क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए सॉल्यूशन, देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पर देखो आप 3 कैपेसिटर जुड़े हैं। मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं पहले। 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के जो संधारित्र हैं ये कैसे जुड़े हैं, ये जुड़े हैं समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसीलिए यहां पर जो तुल्य धारिता निकाली जाती है, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 करके। अब C1 प्लस C2 प्लस 3 है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करके। चलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 माइक्रो। देखिए मैंने बताया था आपको कितना इजी क्वेश्चन है, 6 माइक्रोफेरेड, बस तीनों को जोड़ देना था। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है। सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं, आवेश Q की मात्रा। अब Q बराबर क्या होगा CV। C कितना आया 6 माइक्रोफेरेड। 6 माइक्रोफेरेड मतलब 6 गुणा 10 की घात 6, और V कितना है 4, तो 6 से कुछ 24 गुणा 10 की घात -6 कूलम, यानी कि 24 माइक्रो कूलम। कितना आया हमारा भाई Q इज इक्वल टू आया 24 माइक्रो कूलम। बताओ बात समझ आई नहीं आई। देखिए इतने आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। और लास्ट पार्ट बच जाएगा इसका कि प्रत्येक आवेश में क्या निकालना है, प्रत्येक संधारित्र का विभव। चलो पहले इतना नोट डाउन करो जल्दी से, फिर मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट नोट डाउन करो, थर्ड पार्ट बता रहा हूँ। चलो कर लिया नोट डाउन, कर लिया है। चलिए नहीं, प्रत्येक संधारित्र में, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना, प्रत्येक संधारित्र में आवेश, ये निकालना है थर्ड पार्ट में। चलिए
आवेश, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो समांतर क्रम होता है उसमें विभव तो तीनों के लिए समान रहेगा। ये 4 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, तो विभव तो समान रहेगा, लेकिन आवेश यहाँ पर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। बताया था ना, Q असमान रहता है, V समान रहता है। तो Q के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई? Q के लिए फॉर्मूला होता है थर्ड। फर्स्ट हम निकाल रहे हैं 1 माइक्रोफेरेड, इसमें हम सबसे पहले निकाल रहे हैं 1 माइक्रोफेरेड में आवेश। इस वाले संधारित्र में कितना आवेश है, कितना चार्ज है, ये हम फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो C इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सॉरी Q इज इक्वल टू क्या होगा, आवेश मतलब Q इज इक्वल टू C इंटू V, है ना। तो इसको मैं Q1 बोल लेता हूँ, चलो। तो C कितना है इसके लिए 1 माइक्रोफेरेड, है ना, मतलब 1 इंटू 10 की पावर -6, और V कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात -6, मतलब कि 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं इसी तरीके से 2 माइक्रोफेरेड में आवेश, तो इसको मैं Q2 करके बोलता हूँ। तो Q2 इज इक्वल टू सपोज CV, C कितना है भाई यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड है, मतलब 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 10 की घात -6, मतलब कि 8 माइक्रोकूलम। 10 की घात -6 का मतलब माइक्रो होता है। अच्छा, फिर 3 माइक्रोफेरेड में देखो, 3 माइक्रोफेरेड में आवेश Q3 CV, यहाँ पर C कितना है तीसरे वाले में 3 है, तो 3 गुणा 10 की घात -6 गुणा 4, तो 4 3 12, 12 गुणा 10 की घात -6, तो 12 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाले यहाँ पर कि Q1, Q2, Q3 की जो वैल्यू आई है तीनों संधारित्रों में जो आवेश है वह 4 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम। ये याद रखें भाई। इस तरीके से हमने इसका आंसर सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का निकाला है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, जरा बताओ, कितने बच्चों को समझ में आई? जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, जिसको बात समझ में नहीं आई वो पूछ सकते हैं दोबारा से, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा फास्टली इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली क्लास में सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ आपको, और मैंने ये भी कहा था कि अगले क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि ज्यादा चीजें समझ में आए। ठीक है, इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लें जरा जल्दी से। चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, और ये तीनों क्वेश्चन आज घर में जाके पक्का से एक बार रिवाइज करें, दोबारा से इनको प्रैक्टिस करें। मैंने मिक्स टाइप के मतलब सारे तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर रखने की कोशिश आपके लिए करी है। चलिए जल्दी से ड्रॉ करेंगे सर्किट को। क्वेश्चन ए व बी के बीच तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करो भाई। चलिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। 2.5 मिनट का टाइम देता हूं आपको क्वेश्चन करने के लिए, जरा जल्दी से सभी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को ड्रॉ करें और सॉल्व करें। चलिए जल्दी से सभी लोग करेंगे। चलिए देखिए, ट्राई करा होगा आप लोगों ने, देखो ट्राई करा है तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व हुआ है नहीं हुआ है सही है गलत है वो बात की बात है। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो दोनों संधारित्र मुझे दिख रहे हैं, दोनों कैपेसिटर, ये क्या है, ये पैरेलल में है। अब चलो पहले इनके नाम रख देते हैं, नाम रखने से चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। ये जो 12 वाला है इसको मैं सपोज C1 बोल देता हूँ, जो 2 माइक्रोफेरेड है इसको मैं C2 बोल देता हूँ, जो 20 माइक्रोफेरेड है उसको मैं C3 बोल देता हूँ, और जो ये 3 माइक्रोफेरेड वाला है इसको मैं C4 बोल देता हूँ। ठीक है,
ऐसे इस तरीके से मैंने इनके नाम रख लिया। अब मेरे लिए आसानी हो जाएगी थोड़ा सा, मैं इनको हटा करके इनकी जगह C1 C2 C3 C4 रख लेता हूं। यहां पर है C1, ये था C2, ये था C3 और ये था C4। इसी तरीके से था ना, 12 2 20 3। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं उधर देखूं सबसे पहले, ये स्टेप वाइज होता है काम। C2 और C4 को देखो, C2 व C4 कैसे हैं? समांतर क्रम में, पैरेलल में, समांतर क्रम में। कैसे हैं? समांतर क्रम में। तो तुल्य धारिता, अब इसकी तुल्य धारिता मैं सपोज C5 बोल लेता हूं। इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता C5, क्योंकि मुझे इन सबको मिलाकर के एक बनाना है। अभी मैं दो को मिलाऊंगा तो वो हमारा तुल्य नहीं बनेगा, सबको मिलाकर के जब फाइनल एक बनेगा तो वो तुल्य, उसको C लिखूंगा मैं। ठीक है, तो C5 इज इक्वल टू C2 प्लस C4, समांतर क्रम में सीधे सीधे ऐड हो जाता है। C2 कितना है भाई? 2, और C4 कितना है? 3। तो ये कितना हो गया? 5 माइक्रोफेरेड। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को हटा करके एक यहाँ पर लगाओ संधारित्र जिसकी धारिता 5 माइक्रोफेरेड है। तो हम ऐसे ही करते हैं, भाई। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन वाला फिगर था, अब हम इसको सॉल्यूशन वाला फिगर बना रहे हैं। देखो ये बोला कि हमने अभी भी पता लगाया, C2 C4 को हटा करके एक संधारित्र लगाओ जिसकी तुल्य धारिता क्या है? इनके बराबर है, और वो संधारित्र है C5। ठीक हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये C1 C5 और C3 तीनों कैसे हैं? सीरीज में भाई, श्रेणी क्रम में। बस बात ही खत्म हो गई। अब यहां पर लिखेंगे C1 C5 व C3 श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है, क्योंकि हम तीनों को अब एक बना रहे हैं, इन तीनों को, तो इन तीनों को एक बनाने पर अब हमारे पास क्या आ जाएगी? तुल्य धारिता। मतलब इन तीनों को हटाओ और इन तीनों की जगह एक लगाओ, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर लगाओ जो कि जिसकी धारिता C हो। तो बस ये C निकालना है। कैसे निकालते हैं? 1/C, 1/C1, दूसरा 1/C5, तीसरा 1/C3। अब इनको कैलकुलेट करो भाई। 1/C1 कितना था? 12। C5 कितना आया था? 5। और C3 कितना था? 20। कैलकुलेट करेंगे तो 60, 12 5 60, 5 12 60, 23 60। 1/C इज इक्वल टू 20/60, 20 या 60। तो C बराबर कितना है भाई? 3 माइक्रोफेरेड, या फिर 3 × 10⁻⁻6 फेरेड। ये हमारा आंसर है भाई। देख कितना आसान काम है। सबको मिला करके एक, कल का फॉर्मूला याद है? सबको मिला करके एक बनाना है। चलो भाई, ये इसका आंसर होगा। इतना सा काम हमको करना है। हमने क्या करा, ये जो ऊपर सर्किट दिख रहा है इसको हमने ऐसा बना दिया जैसे ये नीचे सर्किट दिख रहा है। मतलब उसमें 4 कैपेसिटेंस लगे, हमने यहाँ पर एक में ही अपना काम कर दिया। ये जो C हम लगाएंगे 3 माइक्रोफेरेड का, ये उन सब के बराबर होगा जो ऊपर 4 लगे हुए। चलो नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। घर से रिवाइज जरूर करना डियर स्टूडेंट्स। अगले क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।